अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आखिरकार 2009 बैच के आईएएस टॉपर डॉक्टर शाह फैसल का इस्तीफ़ा न कबूल करने की दरख्वास्त को मरकजी सरकार ने मंजूर करते हुए उनकी मुलाजमत को बहाल कर दिया है। डॉक्टर शाह फैसल को मरकजी वजारत सयाहत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया है। डॉक्टर शाह फैसल ने अप्रैल में सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा था कि ज़िंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया, अब वो नई शुरुआत के लिए पुरजोश हैं। पहले डॉक्टरी, इसके बाद सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, फिर इसे खैरबाद कहकर सियासत और फिर सियासत को भी खैरबाद कहने वाले डॉक्टर शाह फैसल की जिंदगी के पिछले 2 साल मुश्किल तरीन रहे। शाह फैसल की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल 2010 का था, जब उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुश्किल तरीन इम्तहान में मुल्की सतह पर पहला मुकाम हासिल करके शोहरत हासिल की थी। मरकज में मौजूद कांग्रेस सरकार और जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार ने उन्हें कश्मीरी नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पेश किया। 2008 में जहलम बेली मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्किम्स से MBBS किया, जबकि इसके अलावा वो उर्दू में MA है। कपवाड़ा ज़िले के सोगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फैसल के वालिद 2002 में नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों मारे गए। कश्मीरी तालिब इल्म में से कुछ का ख्वाब होता है कि वो सरकारी अफसर बने और कुछ का ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने। ताहम शाह फैसल ने डॉक्टर बनने के बाद ही बस नहीं किया। 2010 में उन्होंने IASP क्वालिफाई किया। इस दौरान शाह फैसल कई ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुलवामा, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, 1 साल तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। इसके बाद वो अक्टूबर 2016 से जनवरी 2019 तक मैनेजिंग डायरेक्टर JK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी रहे। 2018 में ही डॉक्टर शाह फैसल ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के तहत इंतजामी उमूर में डिग्री हासिल की। इस दौरान वो अपनी ट्वीट्स की वजह से भी तनाज़ात में रहे, जिनमें अप्रैल 2018 में जनूबी एशिया में बढ़ते असमदरी के वाक़यात पर उनका एक ट्वीट काबिल ज़िक्र है। डॉक्टर और IAS अफसर बनने के बाद भी शाह फैसल को कुछ अधूरा लगा। अमेरिका से फेलोशिप पूरी करने के बाद 10 जनवरी 2019 को उन्होंने मुलाजमत से ही इस्तीफ़ा देकर सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने तवील फेसबुक पोस्ट में इस्तीफे की वजह बयान करते हुए लिखा, कश्मीर में हलाकतों के न थमने वाले सिलसिले और मरकजी सरकार की जानिब से कश्मीर में एतमाद साजी की कोई पहल शुरू न करने के एहतजाज में इस्तीफा दिया है। ताहम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाह फैसल का इस्तीफा कबूल नहीं किया गया था, क्योंकि उनके मुतनाज़ ट्वीट्स की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी। इसके बाद मार्च 2019 में उन्होंने हवा बदलेगी नारे के साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की बुनियाद डाली, जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने 10 साल ये जाना कि जब तक वादी में खून रेजी जारी रहेगी तब तक तरक्की का कोई मकसद ही नहीं है। मैं भी जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे। सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर सोचा चलिए IAS करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। 10 साल IAS में गुजार के वो गलत था। जब मैं IAS में आया, मैं ये सोच लेके आया कि अगर हम यहाँ पे रास्ते देंगे, स्कूल देंगे, अगर हम यहाँ पे पानी की सप्लाई देंगे, तो शायद यहाँ पे अमन आ जाएगा। खून रेजी का आलम चलता रहेगा जब तक यहाँ की माओं बेटियों की असमतें महफूज नहीं रहेंगी और जब तक यहाँ की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता है। ताहम 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार के फैसले ने शाह फैसल के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्टिकल के मनसूखे के कुछ रोज बाद ही उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 370 के मनसूखी ने मरकजी दायरे यानी मेन स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आप या तो कठपुतली हैं या इलाही की पसंद है। इसी तरह के कई ट्वीट्स उन्होंने किए थे, जिनमें उन्होंने मरकजी सरकार को निशाना बनाया। इत्तफाकन 5 अगस्त 2018 को उन्होंने एक ट्वीट में आर्टिकल 35A को निगाहनामे से ताबीर करते हुए कहा कि अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपके साथ रिश्ता भी ख़त्म। 14 अगस्त को उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जब वो इस्तांबुल जा रहे थे। इसके बाद उन्हें PSA के तहत कई माह जेल में बंद और घर में नजरबंद रखा गया।
خصوصی پوزیشن کے منسوخی کے ٹھیک 1 سال بعد ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے شاہ فیصل نے رہائی کے بعد 10 اگست 2020 کو سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل شاہ فیصل نے اپنے تمام ٹویٹس حذف کر دیے جس میں مرکزی سرکار پر تنقید کی گئی تھی یا وہ ٹویٹس جن کی وجہ سے تنازعات کا شکار وہ بنے تھے۔ شاہ فیصل کے بدلتے فیصلوں پر انہیں وادی کے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خاصا ٹرول بھی کیا گیا۔ تاہم 10 اگست 2020 کے بعد ایک بار پھر شاہ فیصل کے ٹویٹس کا لہجہ بدلا ہوا پایا گیا۔ ٹویٹر پر اس وقت ان کا پن کیا گیا ٹویٹ کشمیری پنڈتوں کے ہجرت کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کشمیری پنڈتوں کا انخلا ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ جنوری کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یادیں موجود رہیں گی جب تک انصاف نہیں ہوتا۔ وہیں ایک عسکری حملے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے، خون جلتا ہے میرا جب کسی معصوم کے قاتل کو باغی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر وزراء کے درجنوں ٹویٹس بھی انہوں نے ری ٹویٹ کیے ہیں۔ رواں سال ماہ اپریل میں شاہ فیصل کی جانب سے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان کی ملازمت کو بحال کیا گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ میں لکھا، میری زندگی کے 8 ماہ نے مجھ پر اتنا بوجھ ڈالا تھا کہ میں ختم ہو چکا تھا۔ ایک برہم کا پیچھا کرتے ہوئے میں تقریباً وہ سب کچھ کھو بیٹھا جو میں نے حاصل کیا تھا، نوکری، دوست، شہرت، عوامی خیر سگالی، لیکن میں نے کبھی امید نہیں ہاری۔ میرے آئیڈیلزم نے مجھے پست کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں دوبارہ شروعات کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ تاہم ان سلسلہ وار ٹویٹس میں سے شاہ فیصل نے 2 ٹویٹس کو حذف کر لیا ہے اور اس وقت شاہ فیصل وہی کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں ڈاکٹر شاہ فیصل کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاہ فیصل سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر شاہ فیصل کی سوچ میں تضاد ہے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور وہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔